आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। हम बनेंगे आपके आवाज में आपके साथ अनोखा नहीं डालते की नजर खबरों पर। योगी सरकार ने भू माफियाओं का नाम निशान मिटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन ये भू माफिया आए दिन फिर से इतने ही पनपते नजर आ रहे हैं। योगी सरकार इनको बिल्कुल खत्म करके ही रहेगी। अब इन भू माफियाओं की खैर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये भू माफिया पुलिस प्रशासन से नहीं डर रहे। इनके लिए अब योगी सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, जिससे कि सभी लोग भूमाफियाओं से डरना छोड़ दें। भूमाफियाओं को नहीं, पुलिस का कोई भी खौफ। भूमाफिया कर रहे हैं अपनी मनमानी। अब इन पे संजा जल्दी ही कसा जाए या कोई लगाम, जिससे कि ये है ना भूमाफिया अपनी दबंगई दिखाना छोड़ दें। लगभग 70 वर्ष से एक पान की दुकान खसरा नंबर 107 का मौजा रहता तहसील व जिला आगरा पैमाइशी 19.50 मीटर से चलते। इसके बाद मेरे ससुर ने परचूनी की दुकान चलाई तथा माँ परिवार सहित हम सभी लोग इस दुकान में रहते थे। तब मेरे ससुर राम बाबू तथा मेरे पति भगवती प्रसाद की मृत्यु हो गई। तब मैं उक्त दुकान को मैंने पक्की कराते हुए लगभग 6 वर्ष पूर्व रफीक बिल्डर निवासी के ने नाना ब्राह्मण का किराए पर दे दी। किसी बीच वाला ही वाला प्रतिकूल कुमार पुत्र कामता प्रसाद निवासी 3/141 हवाई गली जमा मस्जिद आगरा को थाना मंटोला आगरा ने श्रीमती रामवती पत्नी जवाहर सिंह निवासी रोहता बाग ग्वालियर रोड आगरा को बजरिया बैनामा उक्त दुकान दिनांक 25 तारीख 10वां महीना 2024 को फर्जी तरीके से अच्छा रचित बैनामा कर दिया गया, जबकि युक्त रकुल कुमार किसी भी तरह युक्त दुकान का कैसा भी मालिक काबिल नहीं था। इसने धोखाधड़ी से युक्त रामवती को दुकान बेच दी। इस धोखाधड़ी जालसाजी में रामवती भी शामिल है, क्योंकि रामवती जानती है कि दुकान मेरे ससुर स्वर्गीय राम बाबू की है, जिसके हमारे पास बिजली के बिल अन्य दस्तावेज भी मौजूद हैं। हमें युक्त दुकान का संपूर्ण मालिकाना हक प्राप्त है। उक्त प्रकुल कुमार रामवती ने हमारे साथ धोखाधड़ी जालसाजी की है। क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष। कहाँ के? रोहता। क्या समस्या है? हमारी समस्या, हमारी दुकान थी 70 साल से हमारे ताऊ कर रहे थे उसे। उसमें पहले पान की दुकान कर रहे थे, उसके बाद में हमारी उसमें परचून की दुकान डली है उनके। फिर बाकी बाद में वो गांव से निकल के 10-12 साल तक लगातार उस दुकान के अंदर रही भी हैं, पूरी फैमिली लेके। अब वो पूरी फैमिली लेके उसमें रहे हैं। अब वो बाकी बाद में उनने दुकान को दोबारा से बनवा के उसमें वेल्डिंग की दुकान चलाई। तो बड़ा लड़का था, मतलब वो ख़त्म हो चुका। उसके बाद में जो लड़का उनके संग काम कर रहा था, मुसलमान लड़का एक, तो उसको किराए पे दे दी 3000 रुपये प्रति महीने। वो बरकरार महीने पे अब भी देता है। अब उनने ना किसी को जानकारी दी, ना नोटिस दिया, और ऊपर ही ऊपर जाके उनने उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी। किसने करा दी? ये एक जवार है, हमारी बराबर सी दुकान में पड़ोसी है, उसके लड़के ने अपनी माँ के नाम में रजिस्ट्री करा दी। और हमको कल शाम को इस चीज़ की जानकारी हमारे उनका घर पे और आया, बोलो कि 14 लाख रुपए दे दीजिए, तुम्हारे नाम में रजिस्ट्री ट्रांसफ़र कर दूंगा। हमारी ज़मीन हमसे पैसे मांग रहा है, और बोला अगर नहीं दोगे तो उनके लड़के गुंडे टाइप के हैं, माफिया टाइप के हैं, कुछ भी कर सकते हैं किसी के भी साथ परिवार के। हमारा परिवार बहुत सीधा है, तो उन्हें जान मान का भी खतरा है। पूरा परिवार गुंडा है, मतलब भूमाफिया हैं वे लोग एक तरीक़ा से। और जिसने भी रजिस्ट्री की है उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। 70 साल हो गए, आज तक कभी भी नहीं आया कि उसकी ज़मीन है। अब कैसे निकल के आ गया? आज तक एक नोटिस नहीं आया। भाई ज़मीन होती है तो कोई आदमी उससे बोलता है ना कि भाई तुम्हारी ज़मीन है, उसने कोई उसका जवाब ही नहीं दिया, तो कैसे मान लेगा उसकी ज़मीन है ये चीज़। अब उसके बाद में रजिस्ट्री करने के बाद में फिर सुबह आया कि अगर इतना पैसा दे दो मैं रजिस्ट्री तुम्हारे नाम में कर दूंगा। मतलब क्या होता है ये? मतलब हमको हमारी ज़मीन से हमको ब्लैकमेल कर रहा है। आपको कैसे अवगत हुआ कि आप हमारे यहाँ आया? हमको कोई अवगत नहीं हुआ, हमारे खुद आया रजिस्ट्री लेके हमसे खुद, और उनके पैसे मांग रहा था, नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी ज़मीन को पुलिस लगा के ज़बरदस्ती उसे खाली करा लूँगा। कहीं शिकायत दर्ज कराई आपने? हमारा भैया मौका ही नहीं मिला। तुरंत मैंने संपर्क किया, हमारे जो मिलने वाले हैं मनोज विमला है, ये कब पता चला आपको? हमको शाम को मालूम पड़ा, तो हमने तुरंत कार्रवाई की। आगे वो बढ़ाई मैंने कि पहले सूचना करते हैं, ऐसा नहीं हो किसी के साथ मान हानि हो जाए, तो ऐसा पहले पत्रकारों को अपने को बताना जरूरी है। अगर नहीं बताते, मान के चलो हम गए दुकान पर किसी के साथ हमला कर दिया, वो तो माफिया है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि हमारी ज़मीन हमको मिले और हमारे साथ न्याय हो।